दोस्तों, क्या आपने कभी अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा है कि वो माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है? और क्या आपने कभी अपनी स्पर्म को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा है? या फिर पेड़ पौधे अपने पत्तियों से सनलाइट की एनर्जी को कैसे अब्सॉर्ब करता है? क्या इसमें कोई सोलर पैनल लगा होता है? तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही अमेजिंग चीजों को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे, जिसे देखने के बाद आप बाकी हैरान हो जाएंगे। नंबर 1। दोस्तों, बचपन में जब हम साइंस के किताब में ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें ब्लड का आकार कुछ ऐसे दिखाया जाता है। लेकिन जब हम ब्लड को अपनी आंखों से देखते हैं तो वो कुछ ऐसे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो समझ में नहीं आता कि साइंस किताब में ब्लड को हमें ऐसे क्यों दिखाए जाते हैं। दरअसल ब्लड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज होता है। जब आप अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर 400 गुना जूम करेंगे, तब आपके ब्लड के अंदर मौजूद ब्लड सेल दिखाई देगा और उसके साथ साथ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी दिखाई देंगे। और ये सभी ब्लड सेल प्लाज्मा के अंदर होता है, जिसे हमें जूम आउट करने पर लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। नंबर 2। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना खाना बनाता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है? क्या प्लांट्स के पत्तियों पर सोलर पैनल लगा होता है? दरअसल यहाँ पर कोई सोलर पैनल नहीं होता है, लेकिन ये सोलर पैनल के जैसा ही काम करता है। जब आप प्लांट्स के पत्तियों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करेंगे, तो आपको पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे होल दिखाई देंगे और इन्हीं होल्स के द्वारा ही सनलाइट का एनर्जी पत्तियों से पेड़ के अंदर पहुँचता है, जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। लेकिन अगर आप किसी पेड़ की सारे पत्तियां गिरा देंगे, तो वो पेड़ पूरी तरह से सूख जाएगा, क्योंकि उनके पास सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए कोई भी पत्तियां नहीं होगा। नंबर 3। गाइस, जीभ हमारे शरीर का अहम हिस्सा होता है, जिससे हमें खाने का स्वाद पता चलता है और हमें बोलने में भी मदद मिलता है। नॉर्मली देखने में इंसानी जुबान बहुत ही स्मूथ नजर आता है, लेकिन जब हम अपने जीभ को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखेंगे, तो हमारे जीभ कुछ इस तरह दिखाई देगा, जिसमें बहुत सारे नुकीले कांटे जैसे होते हैं, जो नॉर्मल आंखों से बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर एक कांटे जैसी चीज हमें बहुत क्लियरली दिखाई देता है। इंसानी जीभ पर एक कांटे बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम शेर की बात करें तो आपको ये कांटे बिना माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देगा। नंबर 4। दोस्तों, स्पर्म के बारे में कौन नहीं जानता? हम सभी को पता है कि स्पर्म एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, जो फीमेल के कांटेक्ट में आने के बाद फर्टिलाइज होकर बच्चा पैदा करता है। नॉर्मली आंखों से देखने पर स्पर्म प्लाज्मा फॉर्म में दिखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है माइक्रोस्कोप में स्पर्म कैसा दिखता होगा? ये बंदा अपने स्पर्म को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा और इंतहाई जूम करने के बाद स्पर्म कुछ इस तरह दिखाई दिया, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल थे जो इधर उधर भाग रहा था। और इसमें से आप कुछ एबनॉर्मल सेल भी देख सकते हैं, जो एक आम सेल के मुकाबले कमजोर लग रहा है। और एक सेल जिसका सिर टेढ़ा है और एक दूसरा जिसका पूंछ बड़ा होने के कारण ठीक से मूव नहीं कर पा रहा। अगर आप सोच रहे होंगे कि इस बंदे का सेल तो खराब है, तो आप गलत है, क्योंकि हमारे स्पर्म में लाखों करोड़ों जीवित सेल होते हैं, जिसमें से फर्टिलाइज होने के लिए या कह लो बच्चा पैदा करने के लिए किसी एक सेल का ही जरूरत होता है। अब इन लाखों सेल्स में से कुछ सेल्स नेचुरली एबनॉर्मल होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के अंतिम स्टेज पर वही सेल पहुंचता है जो इन लाखों सेल्स में से हेल्दी और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। नंबर 5। दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये तो हम सभी जानते होंगे। इसके बिना दुनिया कैसा होगा हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन तब क्या होगा जब हम अपने आंखों को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखेंगे? गाइस, आप यकीन नहीं कर पाओगे। माइक्रोस्कोप से देखने पर आंखों में एक अलग ही दुनिया दिखाई देता है, मानो आप किसी स्पेस में हो। हमारे आंखों का आइरिस साफ साफ दिखाई देता है, जिस पर कई सारे गड्ढे हैं और उसके बीच में एक ब्लैक होल है, जो असल में ब्लैक होल नहीं बल्कि आंखों का लेंस होता है, जिससे हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। नंबर 6। गाइस, हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर अंगूठा लगाना ही पड़ता है। आजकल तो बिना फिंगरप्रिंट के मोबाइल भी नहीं खुलते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है थंब को माइक्रोस्कोप में देखने पर कैसा लगेगा? या फिर दुनिया में सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग क्यों होता है? किसी से भी किसी का मैच क्यों नहीं होता? तो जब अंगूठों को माइक्रोस्कोप में देखा गया, तभी फिंगरप्रिंट के लाइनिंग क्लियरली दिखाई देने लगा, जिससे पसीना भी निकलते हुए दिखाई दे रहा था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ज्यादा जूम करने पर उबर खुबर जगह दिखाई दिए, और यही वो पॉइंट है जो किसी से भी किसी का मैच नहीं होता और फिंगरप्रिंट यूनिक हो जाते हैं। नंबर 7। गाइस, पेपर हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है। इसके बिना हम अपने स्टडी को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं पेपर माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है? जब पेपर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया, तो पेपर के ऊपर सूखी पत्तियों जैसा कुछ दिखाई दिया। क्या आप जानते हैं पेपर का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है? दरअसल पेपर सूखी घास के पत्तियों से बनाए जाते हैं, इसलिए हमें पेपर के ऊपर सूखी घास के पत्तियों जैसा दिखाई देता है। तो गाइस, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आपसे फिर मुलाकात हो एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।